हेलो दोस्तों फोनी लिव पर स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी नाम का शो मैं देखकर ख़त्म कर चुका हूं। मतलब जो 5 एपिसोड उन्होंने रिलीव किए हैं वही मैंने देखे हैं एंड उसी का ये रिव्यू है। एंड इस रिव्यू को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि शो आधा अधूरा है, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा, कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं हुआ इसके अंत में कि मैं कह पाऊँ कि हाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ जिस पर एक लंबी वार्तालाप की जाए। तो शो शुरू हुआ एंड शुरू होते ही जिस तरीके से चलता जा रहा है एंड फर्स्ट एपिसोड के अंत आते आते अपने एक ट्रैक पर पहुंच जाता है कि हाँ अब उसको इस धंधे में आजमाना है अपना हाथ। एंड उसके बाद सेकंड एपिसोड से उसका स्ट्रगल शुरू होता है, किस तरीके से वो एक रेलवे ट्रेन एक मालगाड़ी से वो स्टैम्प पेपर असली चुराता है, नकली वहाँ पर रखता है एंड उसके बाद 6 मिनट के अंदर अंदर उसको वहाँ से सब कुछ पूरी रॉबरी एग्जीक्यूट करनी होती है। तो उसके बाद जो भी चलता जा रहा है कहानी जिस तरीके से बढ़ रही है वो काफ़ी ठीक ठाक थी। कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं सेकंड और थर्ड एपिसोड में, जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि किन हालातों में उसने एक मूवी बनाने का ड्रामा किया। कोई प्रोडक्शन डिज़ाइनर था या कोई उस तरह का बंदा था जिसे वो स्टाम्प पेपर नकली स्टाम्प पेपर छापने की प्लेट्स ले लेता है। क्योंकि उसको मद्रास में चेन्नई में एक पिक्चर की शूटिंग करनी थी जहाँ पर उसको बहुत सारे स्टाम्प पेपर जलाने थे। तो ये बहाना देकर वो स्टाम्प पेपर छापने की नकली मशीन ले लेता है, प्लेट ले लेता है एंड उसके बाद वो छापना शुरू करता है एंड मालगाड़ी से असली स्टाम्प पेपर को अदला बदली करके अपना बेचता रहता है। उसका एक डायलॉग था कि उसके पास समंदर भर के स्टाम्प पेपर हैं लेकिन वो लोटा भर ही बेच पा रहा है। क्योंकि खपत नहीं है एंड उसके पास लाइसेंस नहीं है एंड लाइसेंस वेंडर नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये हमको देखने को मिला। एंड यही कुछ अप्स एंड डाउन्स थर्ड एपिसोड में भी थे जहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस के साथ उसका कुछ ताना बाना हुआ एंड वो सारी चीज़ें। तो ये हुई एंड फोर्थ एपिसोड से जाकर चीज़ें कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग एंड एक सही दिशा में आती हुई दिखाई पड़ती हैं जब वो एक असली स्टाम्प पेपर छापने की मशीन को असेंबल करता है, जगह जगह से उसके पार्ट्स खरीदता है जो जिनकी नीलामी होती है ऑक्शन में खरीदता है एंड उसके हाथ असली स्टाम्प पेपर छापने की प्लेट्स भी लग जाती हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर मज़ा। एंड शो काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, बांध कर रखता है, एंगेजिंग है एंड पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखता है। एंड ऐसा कुछ कहीं भी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या ये बोरिंग सा हो रहा है या स्लो पेसिंग हो रहा है। लेंथ ज़्यादा है, लंबी लेंथ है एपिसोड की। प्रत्येक एपिसोड लगभग मुझे कहना चाहिए कि 50 मिनट के आसपास है लेकिन वो लेंथ फील नहीं होती, काफ़ी एंगेजिंग है। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे लगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा है। तो ये जो 5 एपिसोड रिलीव किए गए इसका जो अंत आते आते वो एक मुझे कहना चाहिए कि वो अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहा है। तेलगी अब्दुल करीम तेलगी अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहा है एंड 1982 से लेकर ये शो 31 दिसंबर 2000 तक पहुंच गया है। मतलब मुझे कहना चाहिए कि 2001 तक पहुंच गया एंड 2003 में जाकर इसका खुलासा हुआ था इस इतने बड़े स्कैम का। एंड ये शो बेस्ड है संजय सिंह की बुक द तेलगी स्कैम पर, रिपोर्टर्स की डायरी। तो 2003 में जाकर ये खुलासा होगा जब पता चलेगा कि 30,000 करोड़ का उसने स्कैम किया है। तो सब कुछ देखने को मिलता है। तो ऑल इन ऑल फोर्थ एपिसोड के अंत साइड जाकर वो एक इलीगल लेकिन असली स्टाम्प पेपर छापने की पूरी प्रिंटिंग प्रेस अपनी तैयार कर लेता है। एंड लास्ट में जो हुआ, एक बार डांसर पे सिर्फ जिद में आकर वो एक 90 लाख रुपए उड़ा देता है। एंड उसके बाद जो धमाका हुआ यहाँ पर ऐसा लगता है कि शो में अब उसका डाउनफॉल शुरू होगा। एंड उसके बाद उसका जो मुझे कहना चाहिए कि ऊपर से नीचे वो किस स्पीड से आकर गिरता है वो हमको देखने को मिलेगा। एंड जहाँ तक लगता है कि 5 एपिसोड बाकी हैं इस शो के एंड 5 एपिसोड में हमको उसका डाउनफॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पर उसका राइज था एंड अब डाउनफॉल शुरू होगा। तो ये है कहानी। एंड दोस्तों का साथ छोड़ जाना, फॉर एग्जांपल जो वो बंदा था जिसको पहली बार जेल में मिला था एंड छोटे मोटे केसेस में वो और भी जेल गया था सेकंड एपिसोड में, तो वो उस बंदे का साथ छोड़ जाना क्योंकि उसको लगता है कि ये जितनी रफ्तार से जा रहा है ये सबको ले डूबेगा, सबको लेकर मरेगा। उसका साथ छोड़ जाना, फिर उसके पास वापस जाना, लाइसेंस को लेकर आकर उस दोस्त से मिलने जाना, उसका मना कर देना एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो जो फैमिली ड्रामा मुझे कहना चाहिए कि या फिर जो बॉन्ड था, जो रिलेशनशिप था एंड जो वो दूसरे गेम खेलता है अपने काम निकलवाने के लिए, जो वो बंदा था जो उस जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस वो सारे छपते थे, उसका जो लीडर था या जो मुझे कहना चाहिए कि जो एक काफ़ी सीनियर बंदा था, सीनियर पोस्ट पे जो बंदा था, उसको उसका प्रमोशन करवाना है, उसको अपनी तरफ मिलाना, उसको घड़ी देना है एंड वो सारी चीज़ें। एंड प्रिंटिंग प्रेस को कुछ दिनों के लिए मतलब बंद करवा देना जैसे कि उसका जो धंधा है वो मनोपली बढ़े, उसका धंधा चल पड़े। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर हैं। लेकिन जो कमी मुझे लगी वो बस यही है
कि एक्साइटमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट एपिसोड में लग रहा था कि बहुत एक्साइटिंग, क्योंकि अपने ट्रैक पर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक्साइटमेंट खत्म हो गई एंड कोई थ्रिल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लगता है कि अब जो आने वाले एपिसोड हैं जिनकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कब रिलीज़ होंगे, लेकिन लगता है कि वहाँ पर कुछ एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो ये है भाई। बाकी यार एक्टिंग की मैं बात करूँ तो गगनदेव रियाद नाम है उनका, जिन्होंने अब्दुल करीम तेलुगु को प्ले किया है। भाई साहब क्या कमाल की एक्टिंग की है, बेहतरीन है, छा गए हैं वो। उनका काम मतलब बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। एंड जो डायलॉग उनके हैं, जो सिटी मार डायलॉग हैं, जो काफ़ी अच्छे थे। एंड जब वो स्कैम वाली थीम सुनाई पड़ती है भाई साहब, कानों को सुकून मिल जाता है। मतलब क्या ही कमाल की थीम इन्होंने तैयार की है। तो ये है भाई, पूरी तरह से स्क्रीन प्ले तगड़ा है, टाइट है, बांध के रखता है, हुक एंड बुक करके रखता है। एंड फिलहाल के लिए मुझे बहुत एक्साइटिंग कुछ देखने को नहीं मिला, तो ये बाकी अच्छा है। सो जस्ट डिटेल में रिव्यू मैं तभी करूंगा जब फाइनल एपिसोड्स आ जाएंगे, एंड उस वक्त मैं कोशिश करूंगा कि एक साथ इसके 10 के 10 एपिसोड देखूं, एंड तभी एक डिटेल रिव्यू करूंगा जब फाइनल एपिसोड आ जाएंगे। तो ये है भाई 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। वैसे मैं 3.3 देना चाहता था, बट कोई नेवरदलेस काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, एंगेजिंग था, बांध के रखता है एंड समा बांध देता है ये शो। तो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 नहीं देखा तो जाके देख लो, एंड असली मज़ा लेना है तो मैं तो यही कहूँगा कि अंत में देखो, जब फाइनल एपिसोड आ जाए तभी 1 से लेकर 10 तक के या जितने भी एपिसोड होंगे सबको एक बार में देख डालो, एंड तभी आपको असली मज़ा आने वाला है। एंड मैं भी यही करूँगा जब ये आ जाएगा, रिलीज होगा अंत में जाकर। सो ये है, आपने देख लिया है, देख रहे हैं, लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड देखिए नितेश आने साइनिंग अप, थैंक यू। एंड फ्रीलांसर का एक एपिसोड रह गया है, आधे घंटे में रिव्यू आ जाएगा, बाकी स्टे ट्यून्ड देना एंड थैंक यू।